गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो टिश्यू चैप्टर है, उत्तक चैप्टर है, उस चैप्टर में पादप उत्तक का जो सेकंड वाला पार्ट था, जटिल अस्थायी उत्तक, उसमें हम लोगों ने जाइलम उत्तक के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको उत्तक है वो है आपको पढ़ना फ्लोएम के बारे में, है ना। जाइलम एक होता है और एक कौन सा होता है, फ्लोएम होता है। तो नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है फ्लोएम। ठीक है। सबसे पहले कि फ्लोएम कहते किसको है, फ्लोएम होता है ना। जिस प्रकार से जाइलम पौधों में एक संवहन उत्तक है, उस प्रकार से फ्लोएम भी क्या है, एक संवहन उत्तक है। जैसे कि जाइलम जो होता है जड़ से लेकर के पत्तियों तक फैला हुआ होता है या पाया जाता है, उसी प्रकार से फ्लोएम भी जो होता है वह जड़ से लेकर के पूरे पौधे के पत्तियों तक, हर पत्तियों तक और इवन जड़ तना हर जगह पे पाया जाता है। फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम का काम जो है वह आपको जो भोजन जो संश्लेषित करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो पेड़ पौधे अपना भोजन को संश्लेषित करते हैं, उसको पौधे की पत्तियों से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों में, वो तना हो, जड़ हो या कोई और भी जो भाग है, उस भाग में जो पहुंचाने का काम करते हैं वो फ्लोएम करते हैं। ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को सम्मिलित रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को सम्मिलित रूप में हम लोग संवहन उत्तक बोलते हैं, है ना। हम लोगों ने जिस प्रकार से जाइलम के 4 तत्व पढ़े थे, यानी कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना था, उसी प्रकार से फ्लोएम भी जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जिसमें हम लोग को पहला जो पढ़ना है वो है चालनी नलिकाएं। ठीक है, चालनी नलिकाएं। सेकेंड जो होता है वह सहकोशिकीय, सहकोशिकीय। ठीक है, सहकोशिकीय। थर्ड जो है वह है आपका फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। और फोर्थ जो है इसे हम लोग बास्ट भी कहते हैं, बास्ट तंतु। ठीक है ना, बास्ट तंतु भी कहते हैं। और एक है फ्लोएम मृदुतक, मृदुतक। ठीक है। तो ये 4 प्रकार के जो तत्व होते हैं, इन चारों के मिलने से ही क्या बने हैं, फ्लोएम बने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चालनी नलिका की। ठीक है। अच्छा, फ्लोएम का एक और नाम क्या है, तो वास्ट है। जाइलम का दूसरा नाम क्या है, दारू, है ना। याद रखना ये बीच बीच में, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये हमेशा याद रखना है ना। आप इवन जब कंपटीशन का भी तैयारी कीजिएगा तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इसको कंसीडर करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में ना, चाहे वो कंपटीशन का हो या आपका भी एग्जाम हो, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें भी यही सब चीज पूछता है, जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चालनी नलिका की। ओके। कह रहा कि जो चालनी नलिका होती है वो लंबी होती है, बेलनाकार होती है, और साथ ही साथ ये छिद्रित भित्ति वाली होती है। कैसी होगी, तो ये आपको लंबी होगी। ठीक है ना, लंबी, बेलनाकार, बेलनाकार होती है। और साथ ही साथ ये छिद्रित होती है, छिद्रित, छिद्रित अर्थात इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें छेद छेद होते हैं, छिद्रित होती है। ठीक है। और ये एक दूसरे से परत दर परत सदृश सजी होती है, यानी एक परत पे दूसरा परत, दूसरे पे उसका अगला परत, इस प्रकार से परत दर परत ये आपका सजा होता है। दोनों कोशिकाओं को विभाजित जो भित्ति है, जो विभाजन भित्ति है, वह छेद युक्त होती है, अर्थात उसमें छिद्र होते हैं कई सारे छोटे छोटे, जिससे कि एक पट्टी का निर्माण होता है, जिन्हें चालनी पट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और ये जो चालनी नलिका होती है, ये वयस्क होकर के, बड़ा होकर के, मतलब बड़ी अवस्था में, वयस्क अवस्था में, इसमें केंद्रक जो होते हैं वो आपके अनुपस्थित होते हैं, अर्थात केंद्रक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि एक जो चालनी नलिका होती है उसका कोशिका द्रव चालनी पट्टिका जो छिद्र होते हैं, उन छिद्र के द्वारा ऊपर से नीचे, है ना,
या नीचे से ऊपर की ओर जो होते हैं, आपको ये चालनी नलिकाओं से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है उन संवहनी जो पौधे होते हैं, संवहनी पौधे के फ्लोएम में पाया जाता है। कौन? तो चालनी नलिकाएं। और बात करें अगर इसके कार्य की, ठीक है, इसके कार्य की अगर बात करें तो ये करता क्या है कि जो पेड़ पौधे की पत्तियों के द्वारा जो भोजन संश्लेषित किया जाता है, उस संश्लेषित भोजन को जो संचय अंग है उस संचय अंग में संचित करना, उसके साथ साथ संचय अंग से लेकर के जो वृद्धि वाले क्षेत्र होते हैं पौधे के, उस क्षेत्र तक पहुंचाने के काम करते हैं जहां भोजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको संग्रह करना और संग्रह कर करके उसको उनके जरूरत वाले क्षेत्र तक पहुंचाने का काम चलनी नलिका की होती है। दूसरा जो है आपका सहकोशी कोशिकीय, ठीक है ना, सहकोशिकीय या सहकोशिकाएं कोशिकाएं। अब देखिए सहकोशिकाएं के बारे में समझ लेते हैं। कह रहा है ये जो सहकोशिकाएं होती है वो चालनी नलिका के पार्श्व भाग में यानी कि पीछे वाले भाग में अवस्थित होता है, ठीक है ना। ये जो सहकोशिका जो होता है ये लंबी होता है और ये जीवित होता है। जिस प्रकार से फ्लोएम में जाइलम में अधिकतर जो कोशिकाएं होती थी वो मृत्यु होती थी, यहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी वो जीवित होंगी, ठीक है ना। जिसमें कि केंद्रक होते हैं, जीव द्रव्य होते हैं, है ना। जीवित कोशिका है तो जीवित कोशिका में केंद्रक और जीव द्रव्य लगभग सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, है ना। और ये जो होता है जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, एंजियोस्पर्म पौधे के फ्लोएम में ही पाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा ये किसी अन्य प्रकार के कोशिकाओं में यानी कि फ्लोएम में नहीं पाए जाते। जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उनके फ्लोएम में पाए जाते हैं। इनके क्या कार्य हैं? तो इनका जो कार्य है ये चालनी नलिकाओं में भोजन जो भोज्य पदार्थ बने हैं उनके संवहन में केवल मदद करना। इनका कार्य है सहकोशिकाएं का, है ना। सहकोशिकाएं का क्या काम है? तो जो चालनी नलिका में जो भोजन का संवहन होता है उसको क्या करना है? तो आपको हेल्प करना है उसके संवहन में, ये इसके कार्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम तंतु, ठीक है। ये फ्लोएम तंतु के बारे में कहता है कि ये लंबी होती है, ठीक है। ये आपकी लंबी कोशिका होती है, साथ ही साथ दृढ़ होती है यानी कि मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो अस्क्लेरन काइमेटस होते हैं, कौन? तो इस प्रकार जो अस्क्लेरमेटस जो कोशिकाएं होती हैं ये उन्हीं के बने हुए होते हैं, ठीक है। और क्या है? तो ये जो कुछ एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके चालनी नलिकाओं से ये संबंधित यानी कि जुड़े हुए होते हैं। कौन? तो आपके फ्लोएम तंतु। इसके क्या कार्य है? तो इसका कार्य है जो फ्लोएम ऊतक होता है, इस फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता देना। क्या करना? फ्लोएम को यांत्रिक सहायता, ठीक है ना। किसको? तो फ्लोएम को यांत्रिक सहायता देना, ठीक है। किसका काम है? आपके बास्ट तंतु का यानी कि फ्लोएम तंतु का काम है। इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका फ्लोएम मृदुतक। क्या है? फ्लोएम मृदुतक। देखिए तो कह रहा है फ्लोएम मृदुतक में कि यह जो होती है जीवित लंबी कोशिका होती है, ठीक है ना। और ये केंद्रक युक्त होती है। क्या होती है? एक तो ये जीवित होती है, जीवित लंबी कोशिका है। इसके अलावा ये केंद्रक युक्त है अर्थात इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये होता कहाँ है? तो ये सह जो कोशिकीय हैं, कोशिकाएं उनके समीप होते हैं। कहाँ होते हैं? सह कोशिकाएं के समीप में आपकी जो फ्लोएम मृदुतक है उनकी कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। इसके कार्य क्या है? तो इसके कार्य हैं आपके जो भोजन संचित होता है पौधे में, उस संचित पौधे को ये भोज्य पदार्थ के में जो संवहन है
उसमें सहायता करना, अर्थात भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करना किसका काम है? तो फ्लोएम निर्दुत्तक का। इस प्रकार से इन चारों से मिलकर के आपका फ्लोएम बना हुआ है। फ्लोएम कार्य करते हैं इन चारों के द्वारा, ठीक है ना, इन चारों के द्वारा कार्य करते हैं फ्लोएम। और ठीक है, और क्या भाई, तो जो फ्लोएम है, फ्लोएम पत्तियों के द्वारा जो तैयार, अगर लास्ट बात कर ले, फ्लोएम का पूरा एक सार निकाले तो फ्लोएम जो होता है, आपको इन शॉर्ट कहा जाए तो फ्लोएम जो है वह पत्तियों के द्वारा जो भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और यह एक उत्तक भी है जो कि पौधे में यांत्रिक शक्ति को संचयन प्रदान करता है, अर्थात ये जो फ्लोएम उत्तक है पौधे को यांत्रिक शक्ति भी देती है, सहारा भी देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फ्लोएम, और फ्लोएम के साथ साथ जो पादप उत्तक थे उसके जो टॉपिक्स हैं वो अब खत्म हो चुके हैं। इसके जो नेक्स्ट हैं वो है आपका जंतु उत्तक के बारे में। तो इस वीडियो में, आज के लिए इस वीडियो में हम लोग पादप उत्तक को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लाएंगे, तो जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।